हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएंस ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। स्वागत क्यों ना करें, क्योंकि जोस हेजलवुड पूरे तरीके से फिट है। जोस हेजलवुड को लेके एक वीडियो डाली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने। जी हाँ, आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे, जहां पे वो गेंदबाजी करते नजर आए। आप सभी को जैसे बताया था कि ब्रिस्बेन में वो सोमवार से चले जाएंगे, और ब्रिस्बेन में वो गए और वहां पे उनके साथ साथ मिचेल स्टार्क देखने को मिले, स्कॉट बोलैंड देखने को मिले, नाथन लायन देखने को मिले, जोस हेजलवुड देखने को मिले, और वो गेंदबाजी करते नजर आए सैम कॉन्स्टस को, जो डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो ब्रिस्बेन में तैयारियां जोरों शोरों पे और तैयारी हो रही है ब्रिस्बेन पे वैभव, लेकिन खुश है बंगलुरु के लोग, इंडिया के लोग, आरसीबी के फैंस। कितनी बड़ी न्यूज ये कि जोस हेजलवुड इज वेल एंड ट्रूली बैक एंड ही स्टार्ट बॉलिंग। और जोस हेजलवुड की अपकमिंग डेट आएंगे कब वो इंडिया में, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दो। तब तक मैं वैभव से पूछता हूँ, कितनी बड़ी न्यूज, जोस हेजलवुड स्टार्ट बॉलिंग। सबसे बड़ी न्यूज़ जहाँ पे हम बात करते हैं बाकी टीम्स की कि ये प्लेयर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, आरसीबी में है कि ये प्लेयर आ रहा है, अच्छा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो हम ऑलरेडी हमको पता है कि प्लेऑफ्स के लिए हम थोड़े से कमजोर हो सकते हैं अगर एनगीडी चले जाएंगे, जो जाहिर है उनकी हमने रिप्लेसमेंट साइन कर लिया ब्लेसिंग मुजर अब्बानी का। वहीं पे हम बात करें तो जेकब बैथिल भी चले जाएंगे, तो जब आपके दो प्रोमिनेंट जो अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस रखते हैं, और बैथिल की बात करें तो उन्होंने एक मैच विनिंग पारी खेली थी, एनगीडी ने भी अच्छा खासा स्पेल डाला था सीएसके के खिलाफ। तो वहां से अगर आपके ऐसे दो प्लेयर जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। मेरा हमेशा से मानना है कि आपका एक प्लेयर टूर्नामेंट नहीं जीतता था, लेकिन जब हेजलवुड कैटेगरी का प्लेयर आपके पास में है जो मैच में बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है, तो बहुत बड़ी खबर है। और हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्लेऑफ के लिए शायद से हेजलवुड अवेलेबल हो जाए तो आरसीबी के लिए एक बढ़िया ट्रांजिशन हो जाएगा, जहाँ पे एनगीडी आपके अगले मैच के लिए अवेलेबल है। वहीं पे उसके बाद में अगर हेजलवुड अवेलेबल हो जाते हैं तो काफी अच्छा इस हिसाब से भी है, क्योंकि अब नुवान तुषारा हिट और मिस हो सकते हैं। अभी तक हमको नहीं पता इस सीजन में वो क्या करेंगे। ब्लेसिंग मुजर रब्बानी अच्छा पोटेंशियल वाला प्लेयर है, 6-7 साल से जिम्बाब्वे के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, लेकिन आईपीएल लेवल तक आज तक उसने कोई गेम नहीं खेला है। तो हेजलवुड का इंक्लूजन आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हेजलवुड ये आके आपको मतलब 4 विकेट दे देगा हर मैच में, लेकिन जब आपके सामने एक तगड़ी ऑपोजिशन होगी। सबसे बढ़िया एग्जांपल है मुंबई वाला मैच, हार्दिक पांड्या मतलब काफी आगे थे मैच में, और आरसीबी एकदम बैकफुट पे लग रही थी। हेजलवुड आते हैं, एक पिन पॉइंट यॉर्कर मारते हैं, हार्दिक पांड्या उस यॉर्कर को स्टेडियम के पार पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आउट हो जाते हैं और मैच वहां से पलट जाता है। तो ये आपको वर्ल्ड क्लास बॉलर करके दे सकता है अंडर प्रेशर सिचुएशन। भुवनेश्वर है हमारे पास, यश दयाल है, लेकिन हेजलवुड जैसा बंदा आके आपकी टीम को 2 नॉच ऊपर ले जाता है। और अगर आपको टाइटल जीतना है तो हेजलवुड का इंक्लूजन बहुत जरूरी है इस समय आरसीबी के अंदर। तो अब हेजलवुड आएगा कब, उन पे सुन लीजिए। बड़ी अपडेट आ रही है इस समय की कि 27 तारीख को जोस हेजलवुड इंडिया लैंड कर जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 27 को वो आ जाएंगे। और 29 तारीख को होपफुल हूं मैं कि क्वालिफायर 1 हम खेल रहे हैं, क्योंकि हम टॉप 2 में फिनिश हो रहे हैं। अभी बात करेंगे कि टॉप 2 में भी कैसे फिनिश हो सकते हैं। तो 29 तारीख का जो मुकाबला है वो जोस हेजलवुड खेल रहा है। इसके लिए सिर्फ मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, आरसीबी मैनेजमेंट भी पॉजिटिव है। अगर जोस हेजलवुड को नहीं आना होता या उनकी इंजरी इतनी सीरियस होती, तो एक कॉमन सेंस बोलता है कि जब लुंगी एनगीडी के जाने की खबर जैसे ही कंफर्म हुई, तो आरसीबी ने ब्लेसिंग मुजरबानी को रिप्लेसमेंट साइन कर लिया। हेजलवुड पे तो बात पिछले 2 हफ्ते से चल रही है, तो आरसीबी उनको छोड़ भी सकती थी, रिप्लेसमेंट भी साइन कर सकती थी, लेकिन आरसीबी उनके साथ बरकरार है, पॉजिटिव है। और जोस हेजलवुड 27 तारीख को आरसीबी से जुड़ जाएंगे। तो ये जोस हेजलवुड के ऊपर मेजर अपडेट थी। लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूं कि कैसे आरसीबी टॉप 2 में क्वालिफाई कर सकती है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको हमारे व्यूज और कमेंट्स पसंद आते हैं तो, और आप भी अपने थॉट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैभव, टॉप 2 में आरसीबी को पहुंचने के लिए अगला मुकाबला जीतना पड़ेगा। अब वो मुकाबला है एसआरएच से। उस मुकाबले में बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेंगलुरु वेदर इज टू ट्रिमेंडसली हैवी रेन एट बेंगलुरु राइट नाउ। तो अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर बारिश हो जाती है और मान लो हमें 1 पॉइंट मिल जाता है, तो आरसीबी 18 पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अब आरसीबी मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट पे पहुंच सकती है। तो क्या 20 पॉइंट सफिशियंट रहेंगे, या फिर अब आरसीबी को टॉप 2 और ट्रॉफी से दूर रखने में सिर्फ भगवान और बारिश ही एक डिफरेंस बन सकते हैं? ये दुनिया में एक ही चीज है
जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो है वेदर। जो ऊपर वाला के साथ में है, तो वेदर हमारे साथ में नहीं है। और हमने देखा पिछले मैच में भी, पता नहीं है वो मैच हारते या जीतते, लेकिन आपको एक मैच खेलने को मिलता, पता चलता आपको भी इस ब्रेक के बाद में क्या इंप्रूव करना है। तो हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन एक पॉइंट हमको मिल गया है। और अगर जैसा वेदर फोरकास्ट है, जैसा आपने बताया कि वो भी बारिश की वजह से एसआरएच वाला गेम अगर धुलता है, तो एक पॉइंट हमारे पास होगा, हम टोटल जा पाएंगे 20 पॉइंट तक। लेकिन अभी आईपीएल का जो इस सीजन में रूल है कि अगर आपके और ऑपोजिशन टीम के बराबर पॉइंट्स है, तब नेट रन रेट पे डायरेक्ट नहीं जाएगा मामला। मामला जाएगा कि किस टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। अगर पंजाब के मान के चलते कि अगले दोनों मैचेस हो जाते हैं और वो जीत जाते हैं, तो पंजाब 21 पॉइंट पे जा सकता है। तो हम उनसे एक पॉइंट पीछे होंगे। 20 पे कौन रह सकता है? गुजरात रह सकता है 20 पे, अगर वो अपने दो मैचेस में से एक जीते एक हारे और उनमें उनकी जीत ज्यादा होगी, यानी कि उस केस में पंजाब और गुजरात टॉप 2 हो जाएंगे। तो हमको अभी ये उम्मीद करनी है कि आरसीबी को सबसे पहले मैच खेलने को मिले, भले ही छोटा मैच खेलने को मिले, लेकिन आरसीबी को एटलीस्ट फाइट करने का मौका मिले कि हम जाएंगे और मैच जीतेंगे। ठीक है, हार जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो आपके हाथ में सारी चीजें होंगी कि अगर आप 21 पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, तब आपके हाथ में होगा टॉप 2 में जाना। वहीं पे अगर जैसे हमने कैलकुलेशन बताया कि 20 पॉइंट पे आप रह जाते हैं, तो टॉप 2 में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, गिवन कि हम ये मान के चल रहे हैं कि गुजरात और पंजाब अपने सारे मैचेस जीत रही है। लेकिन वहीं पे ये दोनों टीम एक एक मैच में स्लिप अप करती है, उस केस में आरसीबी को अगले दो में से एक मैच जीतना है। अगला बारिश से धुल भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दोनों मैच होते हैं, उसमें भी अगर आरसीबी एक मैच हार जाती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आरसीबी को जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टॉप 2 में जाने की। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो एग्जैक्टली तो जो जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं वो आपको अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा गट कहता है, मेरे ख्याल से अभी आप 80% टॉप 2 के रेस में शामिल है। और आपको सिर्फ वेदर और आपकी खुद की घटिया परफॉर्मेंस लखनऊ के खिलाफ ये बाहर कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को पूरा चांस लगता है कि आरसीबी टॉप 2 जाएगा। वैभव, एक और बात है कि भाई वेदर, क्या पता हम सोच रहे हो कि ये जो है ना ट्रॉफी से दूर ले जा रहा है, लेकिन क्या पता सच्चाई ये हो कि भगवान को पता हो कि भाई चिन्ना स्वामी इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। चिन्ना स्वामी तो आरसीबी के लिए कर्स है। क्या पता भगवान को ये पता हो। तो इसलिए भी एक चीज हो सकती है, भगवान सोच रहा है अरे इनको यहाँ खिलाओ ही मत, क्या पता दो के दो हार जाते हैं, अब तक आरसीबी के नाम के आगे क्यों ना लगता। तो ये भी हो सकता है। एक पॉजिटिव नोट पे मैं सोचूं तो ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। खैर, अब जो भी बात है, बाकी इस सीजन में आरसीबी ने जो खेल के दिखाया है, एक बड़ा पॉइंट होगा क्या 7 के 7 अवे गेम्स आरसीबी जीतेगी और जीत सकती है, क्योंकि आरसीबी का लास्ट मुकाबला जो है वो 27 तारीख को लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। और ऐसा आईपीएल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि एक टीम सारे अवे गेम्स जीती हो। आरसीबी ये हिस्ट्री भी इस साल बना तरीके से फिट है, बॉलिंग करते हुए नजर आए। फिर भी आपको कोई शक है, गो हेड टू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, वहां पे आप उनकी रील देखोगे। अब वहां जाके भी गाड़ी मत पकना, दो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चैनल है। ठीक है, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पे नहीं मिलेगा, क्रिकेट COMAU। ठीक है, क्रिकेट कॉम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। ठीक है, वहां जाओगे तो पहली रील वहां पे मिल जाएगी, तो अभी जाके आप देख सकते हो। और ठीक है, तो वहां पे भी आप जा सकते हो। और बारिश के चांसेस बहुत है, अगर मैं आपको बताऊं काफी हैवी चांसेस थे इस तारीख को। हालांकि कई लोगों का मानना ये है पॉजिटिव नोट पे कि भाई 6:30 से 11:30 तक जो मैच का टाइम है ना उसमें कंडीशन है, लेकिन बारिश नहीं है। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए अपडेट। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट छोड़ें, और जो सेजलवुड की आने की खुशी पे आप लोग कितने खुश हैं ये भी हमें बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें चाहे फरीदाबाद रहें, एंजॉय करते रहें और स्टे हैप्पी, स्टे सपोर्टिंग आरसीबी ऑफिशियल एंड स्पोर्ट्स